को हम दो वजहों से याद करेंगे। एक तो लॉकडाउन, कोरोना वायरस, जो हम और आप जिसके भुक्तभोगी बने। दूसरा उन ऑसम वेब सीरीज़ के लिए जिसने हमको और आपको अपने घरों में बंद रहने के लिए बहुत मदद की और हम उन वेब सीरीज़ के बदौलत रह पाए घरों में इंटरटेनमेंट के साथ। आपकी फेवरेट वेब सीरीज़ कौन सी है, हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। लेकिन आज जिस वेब सीरीज़ पर हम बातचीत करने जा रहे हैं वह है तांडव, जिसकी वजह से सोशल मीडिया और आम जनजीवन में भी तांडव मच गया है। तांडव पहली मूवी नहीं है जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। 2020 में जो मूवीज़ आई हैं, जो वेब सीरीज़ आई हैं, लगभग 10 में से 5 वेब सीरीज़ ऐसी रही है जिसको लेकर कंट्रोवर्सीज़ हुई है। उसके पहले भी फिल्मों को लेकर कंट्रोवर्सीज़ हुई हैं और इतिहास में ऐसी कई फिल्में हैं जो एजिटेशन की वजह से बैन कर दी गई, जो फिल्में रिलीज ही नहीं हो पाई क्योंकि कुछ लोग आहत हो रहे थे, कुछ लोगों की भावनाएं आहत हो रही थी और उसका ज़बरदस्त विरोध देखा गया। फिलहाल आज हम बात कर रहे हैं तांडव की और आज हम आपको बताएंगे कि आखिर तांडव का वह कौन सा सीन है जिसकी वजह से यह विरोध हो रहा है, क्यों इस फिल्म के खिलाफ, इस फिल्म के क्रिएटर्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गया है, क्यों इस फिल्म को बैन करने की मांग सोशल मीडिया पे उठ रही है, क्यों सड़कों पर लोग बैनर लेकर विरोध कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यह फिल्म किसी भावनाओं को ठेस पहुंचाती है और इसी वजह से इस फिल्म को बैन हो जाना चाहिए, यह फिल्म नहीं देखी जानी चाहिए। क्या है वो कौन सा सीन है आपको बताते हैं। तांडव एक वेब सीरीज है जिसमें 9 एपिसोड्स हैं और इस फिल्म को डायरेक्ट किया है अली अब्बास जफ़र ने और इसे लिखा है गौरव सोलंकी ने। गौरव सोलंकी की एक लिखी हुई किताब 11वीं ए के लड़के, इसे मैं 2 दिनों पहले पढ़ने की शुरुआत कर रहा था, तब तक ये कंट्रोवर्सी हो गई और किताब छोड़कर मुझे इस फिल्म पर शिफ्ट करना पड़ा जो कि इन्हीं द्वारा लिखी गई है और अब इस फिल्म को देखने के बाद मैं फिर उस किताब पर रिज्यूम करूँगा। खैर, जो फिल्म है उसमें सैफ अली खान, डिम्पल कपाड़िया, जीशान अयूब जैसे एक्टर्स हैं जिन्होंने अभिनय किया है और इस फिल्म को लेकर फ़िलहाल जो बातचीत हो रही है, जो कंट्रोवर्सी हो रही है, उसको लेकर हम बातचीत आपसे करने जा रहे हैं। इस वेब सीरीज़ के पहले ही एपिसोड में सीन है जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। इस सीन में जीशान अयूब भगवान शिव का किरदार लेकर एक स्टेज पर खड़े हैं। उनका नाम फिल्म में शिवा ही है और वह शिव यानी कि महादेव बनकर स्टेज पर खड़े हैं और वे नारद मुनि से बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो पटकथा पूरी वहाँ पर है, यानी जो स्टेज पर जो कुछ हो रहा है, एक कॉलेज का सीन है जहाँ पे स्टेज पर ये परफॉर्मेंस हो रहा है और इस वक्त शिव भी और नारद भी दोनों मॉडर्न वेश में हैं। थोड़ा तरीका बदला हुआ है, लहजा बदला हुआ है और आज के ज़माने के हिसाब से वो बातचीत कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जिक्र हो रहा है और इसी बीच जीशान अयूब जो कि भगवान शिव का किरदार निभा रहे हैं, उनके मुँह से अंग्रेजी का एक स्लैंग निकलता है जो हम में से कुछ लोग अक्सर कह दिया करते हैं, वो द गैस, मैं कह नहीं सकता वो शब्द। तो इस संवाद को लेकर जो अंग्रेजी का जो स्लैंग है, इसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई है। दूसरी वजह है कि ये सोशल मीडिया में पॉपुलैरिटी की बात करते नजर आते हैं इसमें जीशान अयूब। वो कहते हैं कि हमें कुछ पॉपुलैरिटी गेन करने के लिए कुछ हैशटैग से कुछ ऐसे प्रयोग करने चाहिए, कुछ इस तरह की बातें होती हैं। ये 2 महत्वपूर्ण वजह हैं जिसकी वजह से कंट्रोवर्सी हुई है और लोग ये मांग करने लगे हैं कि इस फिल्म को नहीं देखी जानी चाहिए, इसे बैन करना चाहिए। ट्विटर पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर हैशटैग बैन तांडव नाउ इस नाम का हैशटैग चल रहा है। साथ ही जो पॉलिटिकल विंग है उनकी तरफ से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। मैं एक बार आपको सिलसिलेवार बताता हूं कि किसने किसने क्या कहा है और अब जिस वक्त हम आपसे बातचीत कर रहे हैं अभी तक के ताज़ा अपडेट्स इस फिल्म की कंट्रोवर्सी को लेकर क्या है। बीजेपी के एक एमएलए हैं मनोज कोटक, उन्होंने आईएनबी मिनिस्ट्री को खत लिखा है, लेटर लिखा है, उनसे आग्रह किया है कि इस फिल्म को बैन किया जाए क्योंकि यह फिल्म हिंदू मान्यताओं को आहत करती है और उनके देवी देवताओं के खिलाफ टिप्पणी करती है। इस चीज़ को लेकर इस फिल्म को बैन करने की मांग की गई है। एक और एमएलए हैं राम कदम, वही बीजेपी के ही एमएलए हैं, उन्होंने भी मांग की है कि इस तरह की फिल्म नहीं बननी चाहिए और अगर ये बनी है तो इसे बैन करनी चाहिए। मायावती ने ट्वीट किया है, उन्होंने कहा है कि अगर वाकई फिल्म में ऐसा कोई सीन है जिससे कि कुछ लोगों को आहत हो रही है तो क्यों ना उस फिल्म के उस पर्टिकुलर सीन को हटा दिया जाए ताकि कुछ लोगों कोई भी इससे ऑफेंड नहीं हो, कोई इससे आहत नहीं हो। बीजेपी के एक और चर्चित नेता हैं कपिल मिश्रा, जो कि दिल्ली चुनाव के दौरान बहुत चर्चा में आए थे। उन्होंने कहा है कि यह फिल्म दलित विरोधी है और हिंदू मान्यताओं के खिलाफ है, संस्कृति के खिलाफ है, इसलिए इस फिल्म को बैन हो जाना चाहिए। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वक्त आपको जो स्क्रीन पर ये दिख रहा है यह इस फिल्म के निर्देशक यानी कि डायरेक्टर अली अब्बास जफ़र का एक माफ़ीनामा है। उन्होंने स्पष्ट तौर पर
माफ़ी मांगते हुए ये कहा है कि हमारा उद्देश्य किसी को हर्ट करना तो नहीं था, लेकिन अगर इस तरह से कुछ हुआ है, कुछ लोगों की भावनाएं आहत होती हैं, तो हम पूरी टीम की तरफ से आपसे माफ़ी मांगते हैं। यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्ट मिनिस्ट्री ने भी, INB मिनिस्ट्री ने भी अमेजन प्राइम, जो कि इसका होस्टिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर आप ये देख सकते हैं, जहाँ पे हमने और आपने ये वेब सीरीज़ देखी है या देखेंगे, उसको भी INB मिनिस्ट्री की तरफ से नोटिस गया है और एक्सप्लेनेशन की मांग की गई है। यानी कि पूछा गया है कि आपके फिल्म में इस तरह के सीन क्यों है और इनका होना क्यों ज़रूरी था। ये तो थी फिल्म की बात, लेकिन थोड़ा ठहरिए, क्योंकि अब आगे मैं जो बातचीत कहने जा रहा हूँ, जो बात कहने जा रहा हूँ आपसे, वो आपको सुननी चाहिए, समझनी चाहिए। देखिए, इस फिल्म को लेकर दो तरह की बातें आ रही हैं। इस फिल्म नहीं, जब भी इस तरह की कोई कंट्रोवर्सी होती है तो दो तरह की बातें आती हैं, जो दोनों अलग अलग पक्ष हैं। एक पक्ष है जो थोड़े लिबरल लोग हैं, उनका कहना है कि आर्ट को आप फ्री छोड़ देना चाहिए। यानी कि अगर कोई आर्टिस्ट अपने व्यंग के हिसाब से, कविताओं के हिसाब से, पेंटिंग के हिसाब से कोई भी चीज़ प्रोजेक्ट करना चाहता है तो उसको उसकी आज़ादी होनी चाहिए। और सिनेमा भी एक आर्ट है, और इसीलिए अगर सिनेमा में कोई डायरेक्टर इस तरह की कुछ लिबर्टीज़ लेते हैं तो उसको ऐसे नहीं देखा जाना चाहिए कि यह किसी को ऑफेंड करने जैसा है। इसीलिए कुछ लोग इसके समर्थन में हैं कि इतनी लिबर्टी मिलनी चाहिए और इससे कोई आहत होने वाली बात नहीं है। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो संस्कृति सभ्यता की दुहाई देते हैं और ये कह रहे हैं कि आपको आर्ट के नाम पर या कला के नाम पर किसी की भावनाओं को आहत करने का अधिकार तो कम से कम नहीं है। और भारत में जिस तरह से, जितनी आसानी से लोग ऐसा कहते हैं कि जितनी आसानी से लोग कुछ भी बोलकर निकल जाते हैं, वह ठीक नहीं है। और इसके लिए कई उदाहरण दिए जाते हैं, चाहे वो शार्ली हेब्दो का उदाहरण हो, जिसमें आप देखें, आपने देखा है कि आक्रमण हो गया था, हमला हो गया था, चाहे बाकी जगहों पर जिस तरह की चीज़ें होती हैं उस चीज़ को लेकर कहा जाता है। और वो लोग मांग करते हैं कि इस तरह की फिल्में आर्ट के नाम पर नहीं बननी चाहिए जो किसी की भावनाओं को आहत करता हो। तांडव इकलौती वेब सीरीज़ नहीं है जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, मैं पहले कह चुका हूँ। इसके पहले भी पाताल लोक एक बहुत चर्चित वेब सीरीज़ रही, उसके पहले सेक्रेड गेम्स, उसके पहले भी, मतलब वेब सीरीज़ के आने के पहले भी, आज से 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले भी फिल्में आती रही हैं जिसे लेकर कंट्रोवर्सीज हुई हैं, विरोध हुए हैं और कई फिल्मों को बैन किया गया है। वो फिल्में जो शूट तो हुई, एडिट भी हुई, लेकिन रिलीज़ नहीं हो सकी क्योंकि भावनाएं आहत होती हैं और लोग विरोध करते हैं और फिल्में रिलीज़ नहीं होती हैं। तो ये इकलौता उदाहरण तो नहीं है। बहरहाल अब देखना होगा कि तांडव को लेकर चीज़ें कहाँ जाती हैं। क्या वाकई ये जो बैन की मांग है वो इतनी ज़बरदस्त है कि इस फिल्म को बैन किया जाएगा, या क्या इस फिल्म के उस पर्टिकुलर सीन को हटाया जाएगा, या फिर क्या यह फिल्म एज इट इज़ जैसे आज चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। माफ़ीनामा टीम की तरफ से आ चुकी है, यानी जिसने बनाया है। साथ ही विरोध प्रदर्शन का सिलसिला जारी है। मैं जहाँ से बातचीत कर रहा हूँ, रांची में बैठा हूँ, रांची में भी, झारखंड के तमाम जिलों में भी और पूरे देश भर के अलग अलग कोने में इस तरह के विरोध हो रहे हैं और लोग यह मांग कर रहे हैं कि इस फिल्म को बैन किया जाना चाहिए। आज से ठीक 15-20 दिन पहले मुनव्वर फारूकी का नाम चर्चा में आया था। मुनव्वर फारूकी एक स्टैंड अप कॉमेडियन हैं जो कि कॉमेडी करते हैं, और कॉमेडी के दौरान ही उन पर भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने भी हिंदू देवी देवताओं को लेकर कुछ ऐसी टिप्पणी की जिससे कुछ लोग आहत हुए। उनके साथ शायद मारपीट की भी कुछ घटना हुई, FIR हुआ, काफ़ी घंटे उन्हें पुलिस थाने में बिताना पड़ा, और तब जाकर अभी भी वो कंट्रोवर्सी चल ही रही है। तो इस तरह की चीज़ें हमें लगातार देखने को मिल रही है। वेब सीरीज़ को लेकर जो मैं बात बताऊं कि वेब सीरीज़ को लेकर जिस तरह की बातें आ रही थी कि एक जो ट्रेडिशनल तरीका था फिल्मों का, उससे कुछ अलग अब फिल्में बनने लगी हैं, वेब सीरीज़ बनने लगी हैं। लेकिन जितने कंट्रोवर्सीज होने लगे हैं, मुझे लगता है कि एक रास्ता तो निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में कहीं, जो वेब सीरीज़ को प्रफुल्लित होने के लिए, यानी कि उसके फलने फूलने के लिए एक स्पेस देता हो, एक जगह देता हो। चूँकि बात वेब सीरीज़ पर हो रही है, मैं थोड़ी बात इस वेब सीरीज़ के बारे में, तांडव के बारे में बताकर अपनी इस बात को ख़त्म करूँगा। तांडव मुझे व्यक्तिगत तौर पे एक एवरेज मूवी लगी, जो कि एक पॉलिटिकल ड्रामा है और पॉलिटिक्स के इर्द गिर्द घूमती है। पॉलिटिक्स पे इसके पहले हमने सरकार राज या गंगा जल जैसी तमाम फिल्में देखी हैं। उसी तरह की एक फ़िल्म है जिसमें कि सैफ अली खान मुख्य किरदार में है। प्रधानमंत्री बनने की रेस में कौन कौन लोग हैं, और एक व्यक्ति के मृत्यु के बाद, प्रधानमंत्री जो होते हैं चुनाव के ठीक बाद, रिजल्ट के ठीक पहले उनकी मृत्यु के बाद, बाकी लोगों के बीच किस तरह की एक प्रतिस्पर्धा होती है और किस तरह का गेम खेला जाता है, क्या पॉलिटिक्स होती है कि हर कोई प्रधानमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहता है, उसी की कहानी यह है। जिसान अयूब जिसे लेकर कंट्रोवर्सी हुई है, वो इस फिल्म में लगभग कन्हैया कुमार की भूमिका में है।
JNU की जगह VNU शब्द का प्रयोग किया गया, यानी कि यूनिवर्सिटी का नाम VNU है और ये विवेकानंद यूनिवर्सिटी है। इसे लेकर अभी कंट्रोवर्सी हो रही है कि चूँकि कन्हैया के साथ नाम जुड़ा है, आज़ादी आज़ादी के नारे लगे हैं फिल्म में, चूँकि उनको वो कैरेक्टर पोर्ट्रे करना था, तो वो चीज़ भी नज़र आई है। और जिसान अय्यूब एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं जो कि UPSC एस्पिरेंट है, लेकिन सिचुएशंस के आधार पर वहाँ पे इस तरह के सिनेरियोज़ बनते हैं कि जिसान अय्यूब को पॉलिटिक्स में आना पड़ता है। और मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में आने के बाद ये वो आते हैं या नहीं, वह देखने वाली बात है। आते हैं तो क्या चीज़ें होती हैं, सैफ अली खान किस किरदार में है, और आखिर प्रधानमंत्री कौन बनता है, चीज़ें कहाँ जाती है, वही इस फिल्म में देखना होगा। अगर यह फिल्म बैन नहीं होती है तो आप ज़रूर इसे देख पाएंगे, और अगर बैन होती है तो हमने आपको इसका रिव्यू बता दिया। आप देख रहे हैं द फॉलोअप, मैं विवेक आर्यन, नमस्कार। Followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in